हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अब दिवाली के 3-4 दिन ही बचे हैं। तो सब अपने घरों में साफ़ सफाई में और सजावट में लगे हुए हैं। तो मैं भी अब दिवाली की तैयारी में लगी हुई हूँ। सफाई तो मैंने दिवाली से करवा चौथ से पहले कर ली थी। मैं हर साल करवा चौथ से पहले ही सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेहंदी लगाते हैं और फेशियल वेशियल कराते हैं तो डस्टिंग होती है, तो वो फिर मुझे सही नहीं लगता है कि कुछ दिन तो मेहंदी हाथ पे टिकी रहे। तो मैं सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, पर फिर भी घर गंदा हो ही जाता है। तो अब पर्दे धुलने के काम करे हैं, और आज मैंने सोफ़े के कवर, डाइनिंग टेबल का कवर, ये सब मैंने धुला है। और अब लगते हैं, और शॉपिंग भी करनी है, तो अब लगते हैं इन सब कामों में। तो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये मुझे बताना। तो अब मैंने एक टेबल का कवर धुल दिया है, डाइनिंग टेबल का कवर रह गया, उसकी चेयर की कवर धुले हैं और सोफ़े के कवर धुले हैं। बेड शीट कल को उतारूँगी। तो अब 3-4 दिन बस फिर यही काम रहेगा कि हाँ, अभी मतलब कि दिवाली तक सफाई होती रहती है, कभी कहीं की कभी कहीं की। 15 दिन ऐसे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी बिजी शेड्यूल रहता है। तो चलो अब इन कवर को मैं बिछाती हूँ। ये ये सोफ़े के कवर धुले हैं, ये डाइनिंग टेबल के कवर धुले हैं, ये इस चेयर का कवर है, और ये हमने बनवाई है सेब की चटनी। हमारे यहाँ सेब की चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मैं ये डाइनिंग टेबल के कवर बिछा देती हूँ, और ये बहुत इजी हैं इन कवर को चढ़ाना, बहुत अस्ट्रेचेबल हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत टाइम से लेने की सोच रही थी। तो अभी मैं 2 महीने पहले जब कीर्तन हुआ था मेरे यहाँ, तो तब मैं इनको लेके आई थी। तो बहुत अच्छे कवर हैं ये, और धुलने में भी इजी हैं, और एकदम से चढ़ाए भी जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको। तो बहुत बढ़िया लगे इस तरह के कवर मुझे। तो अब थोड़ी थोड़ी करके सारे कपड़े धुलने हैं मुझे। जैसे कि आज सोफ़े के कवर और ये धुले हैं, तो धनतेरस तक सारी बेडशीट और ये सब धुलनी है फिर से, मतलब एक बार सारे घर की डस्टिंग करनी है। तो ये मैं कवर चढ़ा देती हूँ, इसके बाद करती हूँ बाकी का काम। तो ये देखो मैंने सारे कवर चढ़ा दिए हैं, और अब मेरी डाइनिंग टेबल हो गई है बढ़िया, और इसका कवर धुलूँगी कल को। और इधर देखो ये सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदे थे, इस साल तो नहीं ख़रीदे हैं। तो ये वाले सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं। और देखो मेरा ड्राइंग रूम इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा हॉल है मेरा, और ये 9 सीटर सोफ़ा है। और इधर ये जो है दीवान की अभी चेंज नहीं की है, ये करूँगी कल को चेंज। तो फिर अभी ये सब मैंने चेंज कर दिया है, बाकी डस्टिंग हो चुकी है ड्राइंग रूम की, और बेडशीट करूँगी कल, दीवान सेट कल को बदलूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे करना पड़ेगा, एक दिन में तो इतना काम नहीं होगा। और ये तकिया गलत रखा है, तो ये कुशन इधर के साइड लगाती हूँ। तो इस तरह ये सारा ये ऐसा हुआ, ये हमने हमारे कुशन के कवर नहीं मिलते हैं, तो हमने कस्टमाइज़ कराए थे। तो एक कुशन का कवर नहीं बन पाया, इसलिए ये इसकी थोड़ी गड़बड़ हो रही है इन्हें रखने में। और इधर मम्मी ले गई हैं बेडशीट, और हमने बेडशीट भी ख़रीदी है। हम हर साल नई बेडशीट ख़रीदते हैं, दिवाली पे तो ख़रीदते हैं। तो इस बार बस 3 बेडशीट ही ली हैं, बाकी की नहीं ली हैं। बच्चों की रूम की इसलिए नहीं ली है क्योंकि वहाँ की मुझे 2 दीवान पड़े हैं सिंगल सिंगल, उनका मुझे बेड करवाना है इस बार। तो इसलिए मैं इस बार उनकी सिंगल नहीं लेके आई हूँ कि अगले साल ले लेंगे, क्योंकि उनका बेड बनवाऊँगी पूरा एक। तो ये मम्मी दिखा रही हैं, सुंदर लग रही है, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे इस बेडशीट का। तो हम चेक कर रहे हैं कहीं छोटी ना हो ये। तो बेडशीट बहुत सुंदर लगी मुझे मम्मी के रूम की भी। और ये देखो ये है मेरे रूम की बेडशीट, जो जयपुरी प्रिंट में है थोड़ा, इस पे हाथी बने हुए हैं। तो ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, और मुझे कॉटन की बेडशीट ज़्यादा पसंद आती हैं। उधर लास्ट ईयर में दीवान की सिल्क टाइप में ले आई थी, तो बहुत ही बेकार निकली, और महंगी भी इतनी जाती थी, वो बहुत ही कॉस्टली थी। 2100 रुपये का सेट था, पर स्लिप होती रहती थी, बहुत बेकार। इसलिए मैं ये दीवान का सेट लेकर आई हूँ, पूरा सेट है ये। 5 कुशन सेट, और 2 मशन कवर, और बेडशीट। तो ये प्योर कॉटन का है, इनको समर में भी बिछा लो, और लाइट शेड। तो कल को ही बिछाऊँगी ये वाली बेडशीट दीवान पे। तो लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा महंगी आ गई थी, और वो चली भी ज़्यादा नहीं है,
उस पर कोई बैठता था तो स्लिप होती रहती थी। तो ये लेकर आए हम बेडशीट। तो कैसी लगी आपको मेरी बेडशीट? तो और अब मैं भी उठ गई हूँ, थोड़ी देर लेटी थी। अब लेटना तो इतना मिलता नहीं है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है, तो ज़्यादा लेटना नहीं मिलता है। 3:30 बजे लेटी थी और 4:15 बजे उठ गई हूँ। थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, पूरा दिन लगे रहो। और दिवाली की तैयारी वैसे चल रही है, तो मेरी दिवाली की मतलब शॉपिंग हो चुकी है मोस्टली। थोड़ा बहुत रह रहा है, जैसे ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ रह रही हैं लाने से। और जो धनतेरस के दिन आएगा वो तो उसी दिन लिया जाएगा, बाकी हो गई है। और देखो क्या निकल के आता है। आज मैंने ये अपनी गर्म पानी की इलेक्ट्रिक केटल निकाली है। ये बहुत बढ़िया है। गर्मियों में उठा के रख देती हूँ क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है गर्म पानी का, सर्दियों में ज़्यादा पिया जाता है गर्म पानी। तो ये मैंने निकाल लिया, परमानेंट ये यहीं लगी रहेगी। मेरी किचन के सारे हैंडल टूट रहे हैं और आज ये भी गया यहाँ से, पता नहीं कैसे सिस्टम है। ये भी सही कराना पड़ेगा। तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं पालक को साफ़। फिर बनाऊँगी आज पालक और फिर देखते हैं, मार्केट का कुछ काम है तो फिर वो करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं, भव्य जा चुकी है ट्यूशन और दक्ष कर रहा है अपनी स्टडी, क्योंकि इस बार उसका है 10th, तो उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वो 1-2 घंटा बैठ के पढ़ेगा, फिर शाम को उसका ट्यूशन है। तो चलो पहले पीते हैं चाय। ये पालक रखा है, अब इसको साफ़ करना है मुझे। आजकल ताजमहल चाय भी अच्छी नहीं आ रही है, इससे भी मतलब कि ज़्यादा रंग नहीं आता है चाय में। जो पहले टेस्ट था ताजमहल चाय में वो नहीं है। तो अभी ये खाली हो गया था चाय का डिब्बा, तो मैं इसमें थोड़ी भर देती हूँ, बाकी रखा रहेगा। तो मेरी चाय बन के तैयार है। मैंने ये थोड़ा बथवा भी लिया है, तो इसके कुछ तो मैं साग में डाल दूँगी, पालक में, और कुछ के बनाऊँगी पराठे सुबह को, बथवे के पराठे। तो अब सर्दियों में तो मूली के पराठे, बथवे के, गोभी के, ये सब चलेंगे। तो और ये बन गई है मेरी चाय। और आज पीती हूँ ड्राइंग रूम में बैठ के चाय। ड्राइंग रूम में पापा जी बैठे रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ, फिर मैं अपने बेडरूम में बैठ के चाय पी लेती हूँ। नहीं तो शाम के समय ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बैठ के बाहर का दिखता रहता है। तो अब पापा चले गए हैं अपने, मम्मी पापा शाम को इवनिंग वॉक पे जाते हैं वो दोनों। तो दोनों वे चाय पी के इवनिंग वॉक पे चले गए हैं, और अब मैं पी के चाय करती हूँ रात की खाने की तैयारी। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए, कुछ नाश्ता पानी लेके आना है। और यहाँ तो अच्छी ठंड हो गई है, तो इसलिए स्वेटर पहन के जा रही हूँ। बिना स्वेटर के यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है, तो स्वेटर पहने जाने लगे हैं यहाँ तो अच्छी ठंड होने लगी है। और ये मैंने पालक उबाल लिया है, इसको दक्ष का दूध बना के दे रही हूँ। ये दूध दे दूँगी, इसे पी लेगा, फिर अपना पढ़ता रहेगा। और मैं चलती हूँ मार्केट के लिए। आज ये टाइम से आ गए थे, नहीं तो इतनी जल्दी आते नहीं हैं। ये 5 बजे आ गए हैं, तो आज मेरा मार्केट हो जाएगा टाइम से, नहीं तो रोज़ देर हो जाती है। और पालक भी उबल गया है, बस जब तक ये ठंडा होगा, हम मार्केट से होके आते तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर आके इसको पीसती हूँ। तो फिर हम आ गए थे मार्केट नाश्ता पानी के लिए। और आज हम आए हैं केक एंड विक्स की दुकान पे, जहाँ पे बहुत अच्छे बिस्किट कुकीज़ का सामान मिलता है। तो हमने सोचा चलो दिवाली पे वहाँ ट्राई करके आते हैं कि क्या कुछ नया आया है। तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे बिस्किट रखे हुए थे, तो हमने 2-3 तरह के बिस्किट लिए, नमकीन लिया, और एक हमारा जो फेवरेट केक है वो यहीं पे मिलता है, तो वो लिया हमने। तो बहुत अच्छी शॉप है ये, रानीपुर मोड़ पे है ये। तो बिस्किट तो यहाँ के बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो हमने बिस्किट लिया। और दिवाली के लिए भी काफ़ी आइटम रखे थे यहाँ पर। ये देखो इतने तरह के बिस्किट थे कि मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लेना क्या नहीं। ये बोल रहे थे कि बताओ कौन से लेने हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। इतने आइटम थे, बहुत ज़्यादा आइटम थे। इस बार तो दिवाली पे तो कुछ ज़्यादा आइटम लगाई हुई उन्हें। और नमकीन का खैर कम आइटम लगा मुझे यहाँ पे, नमकीन ज़्यादा नहीं थे। पर बाकी दिवाली के लिए और बिस्किट तो कुछ ज़्यादा ही थे। फिर उसके बाद आ गए थे हम बीकानेर पे, बीकानेर स्वीट, जो ये भी रानीपुर मोड़ पे है। तो यहाँ की टिक्की या गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे। और टिक्की तो मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। तो आज मेरा मन करा कि चलो टिक्की खा लेते हैं, तो हमने सिर्फ एक टिक्की ली।
दोनों ने, इनका मन नहीं कर रहा था तो एक टिक्की खाई हमने और कुछ स्वीट ली। घर के लिए चाहिए ही रोज़, अब बच्चों को इनको भी बहुत पसंद है तो हम खा के और मिठाई लेके घर पे आ गए। और ये फिर हम गए दूसरी शॉप पे और हमने ये लिया दिवाली का सामान। इस बार कुछ हम डिफरेंट आइटम लाए हैं दिवाली पे गेस्ट के सामने रखने के लिए। तो ये कीवी, ड्राई कीवी, बेरीज़, ब्लूबेरीज़, बेरीज़ और ये मतलब कि कलरफुल फ्रूट जेली, मतलब कई तरह के आम पापड़, ये सब इस तरह का आइटम लाए कि ड्राई फ्रूट्स तो हम हर साल ही रखते हैं। और ये केक लेके आई थी मैं घर के खाने के लिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देसी घी का केक है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जैसे बादाम काजू ये तो हर बार हम रखते ही हैं, तो इस बार सोचा कुछ डिफरेंट आइटम रखेंगे। तो और ये देखो बिस्किट लेके आए हैं, आटे वाले बिस्किट लेके आए हैं, कोकोनट वाला बिस्किट, मतलब बहुत कुछ सामान ले आए हैं दिवाली का। जबकि अभी स्वीट मतलब मिठाई के डिब्बे जो बांटने का सामान है दिवाली का वो अभी नहीं आया है। तो आज हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आए हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है और अभी तो चलती रहेगी दिवाली तक। अभी मुझको लेनी है मिक्सी, जो कि आज मुझे लेने जाना था पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो करते हैं कल को। तो ये देखो कितना सारा आइटम लेके आई हूँ मैं। तो अभी तो चल ही रही है खाने पीने की तैयारी। और इसके बाद लग गई हूँ मैं अपना, क्योंकि देर 7:30 हो गए थे, अब मैं लग गई हूँ पालक छोकने के लिए। तब तक वो ठंडा हो गया था पालक। तो अब मैं पालक को आज मैं थोड़ा नए तरीके से बना रही हूँ। साग तो मैं ऐसे बनाती हूँ, चना पालक और सरसों का साग डाल के बनाती हूँ, उसमें थोड़े चावल डाल दी हूँ। पर आज ये मैं सिर्फ पालक का थोड़ा सा इसमें बथुआ डाला था वो बना रही हूँ। तो इसको आज मैंने 2 प्याज, हरी मिर्च, अदरक डाल का पेस्ट बना के डाला, फिर उसके बाद इसमें 2 टमाटर भी डाले और उसके बाद पालक पीस के डाल दिया। तो बहुत टेस्टी, मतलब सबको बहुत टेस्टी लगा ये पालक की सब्ज़ी, सबको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स, और मेरा पालक बन के तैयार है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब।